फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी वर्ब्स की टाइप्स। तो उसके साथ ही हम रिकैप्चुलेट करेंगे टॉपिक कि वर्ब्स होते क्या हैं। आपको भी ये पता होगा कि रिकैप्चुलेट करना क्यों ज़रूरी है। रिकैप्चुलेट करने से हमारा टॉपिक रिवाइज हो जाता है और वो परमानेंटली हमारे माइंड में फिक्स हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। तो वर्ब्स आर वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस, उसमें हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया था। फर्स्ट वॉज फिजिकल एक्शन, देन सेकेंड mental action, and the third is state of being, right? So first of all physical action. Physical action means जहाँ पे आपकी कोई physically movement हो रही हो। अब वो कैसे? Suppose if I say clap, तो clap में क्या हुआ? Physical movement हुई, right? मैंने clap की तो that is a physical action, right? I jump is again a physical action. Then is mental action. Suppose from the last 2 days I was thinking how to prepare my this upcoming video. मैं कैसे ये वीडियो बनाऊंगी? What I was doing, I was thinking. So thinking is a mental action, right? Thinking is a mental action because I was not doing anything physically, but I was thinking. So thinking is a mental action where you do not do any physical movement. The third is the state of being. ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। State of being हमें बताते हैं what और who a noun is, और वो हमें सिचुएशन के बारे में बताते हैं। Like I am a teacher, तो इसमें am क्या है? That is a static verb, right? और state verb. Clear? तो ये verbs की definition I hope सबको clear होगी हो। तो चलते हैं टाइप्स की तरफ। सबसे पहले है स्टेट और एक्शन वर्ब्स, राइट? अब आप सोचोगे स्टेट और एक्शन वर्ब्स में डिफरेंस क्या है, या इन दोनों में डिफरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में, क्योंकि स्टेट वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं। अब वो कैसे? चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सपोज आई से शी लाइक्स स्ट्रॉबेरी शेक, राइट? और सेकेंड सेंटेंस आई राइट शी इज प्लेइंग अ फुटबॉल, राइट? अब जो मैंने ये लाइक्स लिखा दैट इज स्टेट वर्ब। वो कौन सा वर्ब है? स्टेट वर्ब। क्यों? कैसे? क्योंकि वो हमें ये बता रहा है कि उसको स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है, बट वो ना तो कोई एक्शन कर रही है ना तो कोई मूवमेंट हो रही है, सिर्फ ये बता रहा है कि उसको क्या पसंद है, राइट? बट इन द सेकेंड सेंटेंस जो प्लेइंग है वो उससे हमें ये पता चल रहा है कि वो क्या खेल रही है या एक्शन कौन सा हो रहा है। सो इसमें हमारा जो प्लेइंग है दैट इज एक्शन वर्ब। इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो ये स्टेट वर्ब है लाइक उसके साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगा सकते, ये इनकरेक्ट है। द वर्ड कैनॉट बी लाइकिंग एट ऑल इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये वर्ब लाइकिंग कभी भी नहीं हो सकता इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इसलिए डिफरेंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, स्टेट और एक्शन। चलिए नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और यू कैन से ऑक्सिलरी वर्ब्स। नाउ मेन और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है? मेन वर्ब जिससे हमें पता लगता है कि एक्शन क्या हो रहा है, राइट? और हेल्पिंग वर्ब का काम होता है जो उस एक्शन को करने में उसकी हेल्प कर रहा है। अब वो कैसे? चलिए एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझते हैं।
शी इज कुकिंग पास्ता, राइट, शी इज कुकिंग पास्ता। तो इसमें जो कुकिंग है वो क्या है, सोचिए और बताइए कुकिंग क्या है। इसमें मेन वर्ब, इसमें 2 वर्ब्स है, राइट, एक सेंटेंस में 2 वर्ब्स है, इस सेंटेंस में इज भी और कुकिंग भी है ना। वे मेन वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब है जिससे हमें पता लगता है कि एक्शन क्या हो रहा है। तो हमें कुकिंग से पता लगा कि एक्शन क्या हो रहा है, कि कुकिंग हो रही है, राइट। अब जो इज है दैट इज अवर हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमें बताती है कि टेंस कौन सा है, किस टेंस के बारे में बात की गई है। तो इज हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है, राइट। इज कुकिंग पास्ता मीन्स वो अभी पास्ता बना रही है, राइट। अगर यहाँ पे वॉज होता तो हम बात करें कि वो पास्ट के बारे में बात कर रही है, तो ये हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पे काम होता है। और दूसरा, हेल्पिंग वर्ब हमें क्या हेल्प करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाने के लिए भी हेल्प करते हैं। अब वो कैसे, सपोज इज शी कुकिंग फूड, राइट, क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग फूड। तो इज के क्या हो गया, हमारा एक इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो फॉर्म हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं और नेगेटिव भी। अब नेगेटिव कैसे होगा, शी इजंट कुकिंग फूड, वो खाना नहीं बना रही है, राइट। सो दिस इज द वर्क ऑफ हेल्पिंग, दिस इज द वर्क ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बट जो हमारे पास कॉमन और मोस्ट पॉपुलर है वो है इज, हैज, हैव और डू। ये मैक्सिमम यूज होती हैं। रेस्ट देयर आर नंबर ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। चलिए नेक्स्ट इज रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स। नाउ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब भी हमने कोई वर्ब की फॉर्म बनानी होती है तो ये हमें पता होना चाहिए कि वर्ब की रेगुलर और वेदर जो वर्ब है वो रेगुलर फॉर्म है या इरेगुलर। वो कैसे, हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, बेसिक और वी कैन से बेस फॉर्म, राइट, देन इज पास्ट फॉर्म एंड द थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल। ये हमारे पास 3 फॉर्म्स होती है किसी भी वर्ब की। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कुक, राइट, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, कुक्ड, और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी क्या है, कुक्ड, राइट। बट इसमें जब मैंने इसकी बेसिक फॉर्म को चेंज किया पास्ट फॉर्म में, तो मैंने सिंपली क्या ऐड किया, आपने नोटिस किया होगा ईडी। तो मैंने सिंपली क्या ऐड किया, मैंने सिंपली 2 वर्ड्स और ऐड किए, दैट इज ईडी, जिससे मैंने इसकी नेक्स्ट 2 फॉर्म्स फॉर्म कर ली, राइट। तो इन वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स, इन वर्ब्स को हम कहेंगे रेगुलर वर्ब्स। अब इरेगुलर वर्ब्स कौन सी होंगी, चलिए वो भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लाइक ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो ये क्या है, ये है इरेगुलर वर्ब, क्योंकि इसमें कोई भी सेट पैटर्न नहीं फॉर्म होता, क्योंकि ये तीनों की तीनों फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, राइट। रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स में एक सेट पैटर्न फॉर्म होता है, एक सेट पैटर्न फॉलो होता है कि उसकी जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो फॉर्म होती है या तो ईडी ऐड करके, या अकेला डी ऐड करके, या आईईडी ऐड करके। इन तीनों में से हम कोई भी वर्ड्स ऐड करके हम ये नेक्स्ट 2 फॉर्म्स बना सकते हैं। बट इरेगुलर वर्ब्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमें ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी। इसकी और एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। चलिए हम इसको और एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब मैं लिखती हूँ, थर्ड एग्जांपल मैं लिख रही हूँ प्ले। तो प्ले बताइए क्या है, रेगुलर वर्ब है कि इरेगुलर वर्ब है, जल्दी जल्दी से। यस, प्ले क्या है, दैट इज रेगुलर वर्ब, क्योंकि हमने अगर पास्ट फॉर्म बनानी है तो हम क्या ऐड करें, ईडी।
तो दिस इज अवर रेगुलर वर्ब, राइट। अब नेक्स्ट फोर्थ, कम। कम को हम कम्ड तो नहीं लिखते, राइट। कम की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कम, केम, कम। तो ये क्या है? ये हमें आई अगेन इर्रेगुलर वर्ब है, जिसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, जिनको हमें एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, लास्ट टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, transitive verbs. Transitive verbs are those verbs that cannot make by its own. Verbs को किसकी नीड होती है? ऑब्जेक्ट्स की. They need an object to deliver an action. उनको एक्शन जो परफॉर्म हो रहा है उसको डिलीवर करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, शी एट. वट शी एट? उसने क्या खाया? Means 8 over here is the verb, but again it's a incomplete. तो यहाँ पे इसको क्या रिक्वायर्ड है? इसका रिक्वायर्ड है ऑब्जेक्ट की, that is pizza, right? So this is the object here over here. So it means verbs need an object to perform the action, that is called transitive verb. Now intransitive verbs वो होते हैं जो अपने आप वो सेंटेंस जो है विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर क्राइज लाउडली. एक चीज याद रखिएगा, एडवर्ब्स और प्रेपोजिशन यूजली फॉलोज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. तो इसमें अब जो वर्ब है दैट इज क्राइज, बट इसमें क्राइज को क्या बता रहा है कि वो बहुत ऊंची ऊंची, मेरी सिस्टर बहुत ऊंची ऊंची रो रही है. दिस इज एन एडवर्ब, बट इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है ताकि एक्शन को डिलीवर किया जा सके, सेंटेंस को कंप्लीट किया जा सके. इंट्रांजिटिव में ऐसा कोई केस नहीं है. सो माय डियर फ्रेंड, दीज आर द ऑल 8 टाइप्स ऑफ वर्ब. अगर आपको इस टॉपिक रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई डेफिनेटली लव टू रिप्लाई योर क्वेरीज. तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा. थैंक यू एंड कीप वेटिंग फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़. थैंक यू.